अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपने कौन सी कोचिंग से तैयारी की थी, किस बुक से पढ़ा था, क्या आपने तैयारी के लिए क्या-क्या आपने कहना चाहिए आइडियाज लगाए थे जिसके कारण आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो उन्हीं चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ज्यादातर मामलों में लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से आपका टाइम बचता है, आपको घर बैठे तैयारी करने को मिलता है और कोचिंग जाकर सीट्स ढूंढने का या आने जाने का ट्रेवल से आप बच जाते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा आपकी टाइम सेविंग हो जाता है। तो ऑनलाइन पढ़ाई का क्या सही तरीका है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ऑनलाइन कोर्स ले सभी लेते हैं लेकिन सही तरीके से वो उस जो क्लासेस हैं उनको नहीं लेते हैं जिसके कारण सिलेक्शन से वो वंचित रह जाते हैं। क्या तरीका होता है सही तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेने का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, ऑनलाइन सबसे पहले क्लास के लिए बात आती है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें, क्योंकि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अपनी क्लासेस अवेलेबल कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपको उनमें से कौन सा बैच लेना है या कौन से इंस्टीट्यूट की तरफ जाना है, तो देखिए ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। क्योंकि यहाँ पे किसी की आप एडवाइस काम नहीं करती है, क्योंकि मैं बताती आई हूँ शुरू से ही कि आपको किस टीचर की पढ़ाई समझ में आती है, आप उसका ही बैच लें। कभी भी देखकर नहीं कि मैंने इनका लिया था तो आप भी नहीं करे लो, क्योंकि हो सकता है मुझे जिस तरीके से टीचर्स की जरूरत थी, जिस तरीके के टीचर्स की वो मुझे वहां पे मिले, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपको भी उन्हीं टीचर का समझ में आए। यूट्यूब पर आपको जो एमसीक्यूज लगवाते हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी एमसीक्यूज के लिए यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल कराता है। तो सबसे पहले आप सैंपल के लिए वहां से उनकी क्लासेस देखें, फिर जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये टीचर के पढ़ाने का तरीका ठीक वैसा है जैसा मुझे चाहिए, तो आप उनका ही फिर बैच लें। फिर आप देखा देखी ना करें कि इनने ऐसा लिया है तो मैं भी वैसा ही ले लूं। तो सबसे पहले सही आप प्लेटफॉर्म का चूज करें। इसके बाद बारी आती है कि आप ऑनलाइन आपने कोर्स ले तो लिया है, अब पढ़ाई कैसे करें। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने जब ऑनलाइन कोर्स लिया था तो मैंने डे वन से लाइव क्लासेस ही ली थी। मतलब जिस दिन से उनके बैच स्टार्ट हो रहा था, मैंने उसके 1 या 2 दिन पहले ही ज्वाइन कर लिया था। तो जिस दिन से उनकी लाइव क्लास शुरू हुई थी, मैंने डे वन से फर्स्ट क्लास से ही लाइव क्लास देखना शुरू की थी और मैं कोशिश करती थी कि मैं लाइव क्लास ही लूं। क्योंकि क्या होता है, हम रिकॉर्डेड जब देखते हैं तो हमारी एक बहुत बेकार आदत होती है कि हमको उसकी स्पीड बढ़ा के सुनने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी क्लास की स्पीड बढ़ाकर सुनने की कोशिश करते हैं तो आधा तो दिमाग से वैसे निकल जाता है, क्योंकि आप उस चीज में महारत हासिल किए नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता तभी आप पढ़ रहे हो। और जब कुछ आता ही नहीं हो तो स्पीड बढ़ा के सुनोगे तो क्या ही दिमाग में जाएगा। एक नॉर्मल स्पीड में पहले सुनना समझना शुरू कर लो, उसके बाद फिर आप 2x पे सुन सकते हो। तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि आप लाइव क्लास ही अटेंड करो, ताकि आप स्पीड बढ़ाने के जो जोखिम है उससे बच जाएं। तो सबसे पहले लाइव क्लास ही आपको लेनी है, लाइव क्लास आप लिया करें। प्रॉपर आपके हैंड में एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। क्योंकि अब ये भी इसलिए होता है क्योंकि मैं खुद के उससे बता रही हूँ, मैंने जो जो फेस किया है। कई बार ऐसा होता है कि आप ले रहे हो लाइव क्लास या कुछ भी लाइव क्लास ले और आपके हाथ एकदम फ्री हैं, तो आपके हाथ चलते रहते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आएगा कहीं से भी, आया नोटिफिकेशन, और आप उसको देखने लग जाते हो किसने मैसेज किया क्या किया, क्योंकि आपके हाथ फ्री हैं। और हमारे हाथों को बहुत बेकार आदत होती है कि ये फ्री अगर है तो ये नहीं चलना है फिर। तो अपने हाथों की एक हाथ में थमा दो कॉपी, एक में थमा दो पेन, ताकि नोटिफिकेशन आए या ना आए आपको मतलब नहीं होना चाहिए। चाहो तो नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफ कर दो कि कुछ भी आपकी स्क्रीन पर पढ़ाई के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और हाथ में पेन कॉपी रखो और हैंड टू हैंड आप नोट्स बनाए, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करें। जो भी वो समझा रहे हैं फटाफट से हमने नोट किया। और नोट करने के बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है, एक बार क्विक रिवीजन तुरंत के तुरंत कर लो कि अच्छा ये आज हमने पढ़ा है। तो एक रिवीजन तो आपका यहीं के यहीं हो गया पहली बार। अब कई बार हो जाता है, जैसे मैं गृहिणी थी, मेरे साथ कई कंडीशंस रहती थी, तो मैं लाइव क्लास तो लेती थी लेकिन नोट्स मैं ज्यादातर शाम को ही बनाती थी, क्योंकि मैं काम करते करते क्लासेस लेती थी। लाइव तो लेती थी लेकिन काम करते करते, क्योंकि मुझे घर के काम फिर कौन करेगा, वो भी मुझे करने होते थे। तो कुछ भी काम कर रही हूँ, जैसे खाना बना रही हूँ या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी कर रही हूँ। इवन ये तक हुआ है कि मैं अगर बाथरूम में हूँ और मैं अगर कपड़े भी धो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरा एक स्टैंड रख लिया था मैंने वॉल पे, और वहां पे मोबाइल रख के हेडफोन हाथ में लगा के कपड़े धोते धोते जो भी काम होते थे घर के, टोटल मैं उसको, कान में मेरा लगा ही रहता था हेडफोन, और मैं सुनती ही रहती थी अपने वीडियोस, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड भी खत्म हो गए हैं तो फिर एमसीक्यू सुन लिए। मतलब कंटिन्यू चलता ही रहता था। दो मैंने ब्लूटूथ लिए हुए थे, एक चार्जिंग पे लगा है तो दूसरा दूसरा चार्जिंग पे लगा है तो पहला, ये चलता ही रहता था। तो कंटिन्यू लगे रहते थे कान में। कान बहुत डैमेज किए मैंने अपनी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन।
ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। आप हमेशा कोशिश किया करें लाइव जब आप क्लास ले रहे हैं तो सामने बैठकर ही करें, और नोट्स हैंड टू हैंड बनाएं। अब अगर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर जब पीडीएफ आ जाती है नाइट में, तब जैसे कि मैं किया करती थी, पीडीएफ दिन में आ गई कंप्लीट हो गई, नाइट में फिर बैठ के सारे नोट्स में बनाया करती थी, चाहे कितने ही बच जाए, है ना। तो ये हो गया। और फिर आती है हमारी, जैसे आप, ये हो गया आपका कि लाइव क्लास आपको लेनी है। अब आती है सेकंड चीज, नोट्स भी आपने बना लिए, सब कुछ हो गया। अब आपकी बारी आती है कि सेम डे का आपको सेम डे ही कंप्लीट करना है। सेम डे का सेम डे कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, पेंडेंसी आपकी नहीं बढ़ेगी। अगर पेंडेंसी आपने बढ़ा ली तो वो कभी खत्म नहीं होती है, कर्ज की तरह बढ़ती जाएगी डेली डेली डेली। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करें। आज अगर 5 क्लास आपकी लाइव आई हैं या रिकॉर्डेड आई हैं, जैसी भी आई हैं, आज की आज ही आपको खत्म करनी है। बिल्कुल एक भी क्लास नहीं छोड़नी है, चाहे रात के 2 बजे 3 बजे से नहीं बजे, लेकिन आज की आज ही आपको खत्म करनी है। और नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट डे की खत्म करनी है, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 क्लासेस एक दिन में आती हैं। अगर आप उस पे पिछली पेंडेंसी बढ़ा लोगे तो फिर खत्म नहीं हो पाती है, और अगर खत्म आप कर भी लोगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा तो फिर सब कुछ बेकार है। तो आज का आज ही आपको खत्म करना है, ये नियम आपका होना चाहिए। इसके बाद इसके बाद आता है आपका रिवीजन का टाइम। रिवीजन आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है, आपको ढेर नहीं लगाना है। क्या होता है, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर रहे हो वो आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराते हैं, मतलब जो आपकी क्लासेस चल रही है उनके पीडीएफ्स तो आएंगे ही आएंगे, अलग से भी बहुत सारे पीडीएफ्स वो देते हैं कि आप तैयारी करें। और स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, वो ढेर लगाते जाते हैं, यहाँ से भी आने दो, यहाँ से भी आने दो, ढेर लगा लेंगे पीडीएफ्स के, और पीडीएफ्स के ढेर लगा लेंगे। इसके अलावा कहीं पे कुछ क्लास ले रहे हैं तो वहीं पे स्क्रीनशॉट लिया, मैंने भी गलती की है इसे बता रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और पलट के कभी उनकी तरफ देखते भी नहीं है। मोबाइल की सिर्फ ये मेमोरी भरने वाली बात होती है। अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लिया, तुरंत पढ़ लो उसको, तुरंत आज के आज 2-3 दिन में, मतलब 2-3 बार पढ़ के उसको खत्म करो या फिर नोट कर लो। लेकिन स्क्रीनशॉट या पीडीएफ्स के ढेर बिल्कुल मत लगाओ, ये आपका सिर्फ प्रेशर बढ़ाएंगे दिमाग का। अरे इतना जमा हो गया, इतना जमा हो गया, इनका कुछ नहीं मतलब है। आपके लिए इनफ होती हैं जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, प्लस जो बुक्स होती हैं, इनफ है। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में ही सिलेक्शन आराम से होता है। बस जो आपके पास है उसको खत्म करने की कोशिश करो, ढेर लगाने से कोई मतलब नहीं है ना। क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे चाहिए। क्वालिटी कंटेंट पढ़िए जो आपका सिलेबस है। मैं पहले भी बोलती हूँ, आपको ज्ञानी नहीं बनना है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको हो, आपको सिर्फ अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। जो जो हमारे सिलेबस में है, जिस लेवल का है उस लेवल का आपको ज्ञान होना चाहिए। अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा और टाइम वेस्ट होगा और फालतू की चीजें होंगी और कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला है। तो ये चीजें नहीं करना है, उतना ही रखो कंटेंट जितना आपको जरूरत है। इसके बाद आती है आपकी लास्ट, आपके टेस्ट की बारी। टेस्ट आपको हर कीमत पे लगाना ही है, हर संडे वो टेस्ट अवेलेबल कराते हैं। तो टेस्ट आप जरूर दें ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सके एग्जाम देने के लिए, है ना। एग्जाम देना हंसी मजाक नहीं होता, अच्छे अच्छों को परेशानी हो जाती है जब स्क्रीन के सामने बैठते हैं। नींद का प्रेशर, नींद क्योंकि आप जागे होते हैं या आप, थकावट रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि सेम सिटी में, जरूरी नहीं आपको सेंटर आपके मिल ही जाए, कई बार सिटी से बाहर होते हैं। तो ट्रैवल करना बहुत दिमागी रूप से थका देता है, और ऐसी कंडीशन में 3 घंटे खुद को स्क्रीन के सामने रखना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो टेस्ट आप जरूर लगाएं, आपका दिमाग जो है प्रिपेयर होगा 3 घंटे कंटिन्यू बैठने के लिए। तो ये काम आपको जरूर करना है, टेस्ट आप जरूर लगाएं। और टेस्ट लगाने के बाद कई बच्चे ये होता है कि टेस्ट उन्हें लगाया, उनके ठीक ठाक नंबर आ गए तो फिर वो छोड़ देते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें। आप देखें आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं बने हैं, जो नहीं बने, मान लीजिए आपने 200 नंबर का क्वेश्चन दिया और आपके 160 तक आ गए, तो 160 आ गए बहुत खुशी की बात है, लेकिन 40 गए तो गए कहाँ, वो आपको देखना जरूरी है। कहाँ पे आप वीक हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने उन 40 को छोड़ दिया तो जरूरी थोड़ा ना कि वही 40, मतलब आपके यहाँ 160 आ गए तो वहां पे 160 आप ले ही आओगे, हो सकता है कम आ जाए। तो जो आएंगे नंबर बढ़ेंगे ना, उन 40 में से ही बढ़ेंगे। तो जो आपके कम नंबर हैं, जहाँ पे आपको लगा है कि यहाँ से मेरे कम नंबर हुए हैं, तो वहां से आप उनको लें, देखें एक एक क्वेश्चन की क्या पॉइंट था, और जो जो फिर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये मुझसे नहीं बना, तो उस पे आप ज्यादा फिर ध्यान दें अपना। तो ये करना है, ठीक है। और अपने आप को पॉजिटिव रखना है पूरे एग्जाम के दौरान, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे ऑनलाइन आप जब टेस्ट देते हो ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे टॉप 50 की वो लिस्ट के मतलब नंबर्स देते हैं स्टूडेंट के, स्टूडेंट का नाम, उनके नंबर्स कितने हैं वो सारे देते हैं। तो वहाँ पे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होने लगता है कि यार मैं तो टॉप 50 में भी नहीं आया, है ना।
तो वहां से थोड़ा सा होने लग जाती है, दिक्कत होने लग जाती है। तो अपने दिमाग में ये बात रखें कि हर इंसान आपकी तरह ईमानदार नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चीटिंग करके नंबर टॉप में दिखने के लिए कि हाँ मैं टॉपर हूँ, तो ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। जबरन में हीरो बनने के लिए कि हाँ मैं टॉप 50 में हूँ या बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पे हूँ, चीटिंग करके वो अपने आप को दिखा लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ नहीं चमकना है, आपको जो मुख्य जो मेरिट लिस्ट है वहां पे अपने आप को चमकाना है। तो ये फेक काम बिल्कुल ना करें। और अगर किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बने रहें, हमें मतलब नहीं है। हमें तो फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, टेस्ट से कोई मतलब नहीं। टेस्ट सिर्फ हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम प्रिपेयर हो सकें अपने आप को 3 घंटे स्क्रीन के सामने बिठाकर रखने के। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के कि हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेकर भी अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे ला सकते हैं, पहली बार में ही अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। और ऑनलाइन की अपेक्षा मतलब ऑफलाइन की अपेक्षा मैं ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा बेहतर समझती हूँ। क्योंकि ऑफलाइन में बहुत दिक्कत होती है। पहली चीज तो आपको जाना है, आना है, ये आपके टाइम की बर्बादी है। दूसरी चीज क्या हो जाता है, वहां पे आपका फ्रेंड सर्कल बन जाता है। आप अगर डेली जा रहे हो तो जाहिर सी बात है 1-2 लोगों से आपकी दोस्ती हो जाएगी। और दोस्ती कब फिर आपकी पढ़ाई में अड़चन डालने लगती है आप खुद नहीं समझ पाते हैं। सामने सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग बातों में लगो, खासतौर पर महिलाएं। आपके अगल बगल महिलाएं बैठी हो तो आप चुप रह ही नहीं सकते हो, बातें करोगे, दिक्कत होंगी। तो बेहतर है आप ऑनलाइन क्लासेस ही लें और अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने एग्जाम में टॉप करें। ठीक है, नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे अच्छा लगता है बताना और आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो सब हम फेस कर चुके हैं। जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो वो चीजें मैं फेस कर चुकी हूँ। तो मैं आपको अगर थोड़ी देर के काम आती हूँ तो ठीक है। तो आप लोग जरूर से मुझे बताएं कमेंट में किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक यू।